ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के संडे के 5/12/89 के महावाक्य सुनते हैं। बहुत सुंदर प्रसन्नता इस दिव्य गुण के ऊपर बाप दादा ने आज मुरली चलाई है। सदा प्रसन्न कैसे रहे, मुरली का टाइटल है सदा प्रसन्न कैसे रहे। स्कूल में जाते थे तो पहले जो नोटबुक लेते थे, हम नोटबुक पर पहले पेज पर हम लिखते थे श्री सरस्वती प्रसन्न, श्री गणेश प्रसन्न। लेकिन कभी हम अपना नाम नहीं ले और उसके आगे प्रसन्न रखे लिखे, ताकि हम भी देवता बनने जा रहे हैं ये स्मृति रहेगी। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। खुद भी प्रसन्न रहना है और औरों को भी प्रसन्न करना है, क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। भगवान से आपको क्या मिला, यदि कोई पूछता है तो हमारे चेहरे पर खुशी झलकती है। तो प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदाकाल की प्रसन्नता में जमीन आसमान का अंतर है, रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है। कुछ प्राप्ति होती है तो चेहरा खुश हो जाता है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी वाइब्रेशन, प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते नहीं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है ना, वृक्ष क्या करता है? शीतलता अनुभव करता है मानव को। ऐसे ही मानव प्रसन्न भी हो जाता है और छांव में जब आता है तो बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है। ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में, कौन सी छाया? प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। हमारे पास कोई आएगा तो उसका मन भी शांत हो जाएगा और तन भी शांत हो जाएगा। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों के समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। खुश रहे इसके लिए बहुत कुछ खर्चा करती है। और आप कितना खर्चा करते हो? आप लोगों ने क्या खर्चा किया? आप बिना पैसे खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, वह औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। खुद की हमें ये अनुभव है। जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे, आत्मनिश्चय होते जाएंगे, उतना प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले बच्चे और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले बच्चे। उसमें सदा शब्द नहीं है, सम टाइम प्रसन्न, सम टाइम दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो सदा शब्द नहीं, प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। एक स्वयं से प्रसन्न, दूसरा दूसरों द्वारा प्रसन्न, और तीसरा है सेवा द्वारा प्रसन्न। दूसरे भी खुश हो जाए हमसे और हम सेवा से भी संतुष्ट रहे। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को भी स्वतः ही प्रसन्न किया, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है
जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो सदा ही सफलता मूर्त है। तो बाप दादा ने देखा कई बच्चे आपस में भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पहला पाठ में कौन इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया दिया है उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। क्या बनाया है बाबा ने? हर बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी, हाफ, आधा या क्वार्टर्स ऐसे भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं किसको पूरा किसको आधा वर्षा तो नहीं दिया ना, किसको आधा चौथा मिला है, क्या आधा मिला है या आधा लिया है। देते हुए बाप दादा ने फुल दिया, लेकिन लेने वाले ने उसके हिसाब से दिया ना। बाप ने माँ सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उसको स्वयं में समा नहीं सकते हैं। जैसे कई कई बच्चों का ऐसा होता है, कोई समा लेते हैं अपने अंदर सभी प्राप्तियां, अभी और कई बच्चे हैं कि नहीं समा सकते हैं। तो जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते हुए भी खर्च करना न आए व साधनों को यूज करना न आए तो प्राप्ति होते हुए भी उससे वंचित रह जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कैसे यूज करें इसको। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास है, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है। गुण भी है, शक्तियां भी है, बहुत है, लेकिन कार्य में नहीं लगाते हैं। यह नहीं करना चाहिए। समय पर यूज करना नहीं आता है। फिर कहते मैं समझती थी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गई। अभी समझती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय एक सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे एक सेकंड लेट किया, चाहे एक घंटा लेट किया, समय तो निकल गया ना। जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार विमर्श होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। बस हमारे सामने से निकल गई, जिस गांव में जाना था वही गांव की बस थी, निकल गई तो क्या होता है अंदर? अरे क्या हुआ पापा, ये क्या? थोड़ा टाइम थोड़ी बस चली भी जाती है, क्योंकि अभी तो 1 घंटा 2 घंटा रुकना पड़ेगा। हो तो पापा कहते हैं दिल शिकस्त हो जाते हैं और यही कहते हैं कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण है दूसरों की विशेषता, दूसरों का भाग्य, दूसरों का पार्ट देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। इनका कितना अच्छा चल रहा है और मेरा देखो क्या है, माने तैयारी करते रहते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं और दिल शिकस्त होते हैं। हिम्मत कम होती है और ईर्ष्या ज्यादा होती है। ईर्ष्या क्यों करें? हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वो कर रहा है, उसके हिसाब से उसको मिला है। लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं होना, तुम भी हिम्मत रखो, तुम्हें भी मिल जाएगा। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती है और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती है, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है।
ड्रामा में हर एक आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है, और वो विशेषता बाप दादा ने दी हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो 9 लाख जो गाए हुए हैं, उन्हें भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। तो अपनी अपनी विशेषता को पहले पहचानो। और अभी तो 9 लाख पहुंचे ही नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरों की विशेषताओं को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ। लेकिन होता तो यही है, दूसरों की विशेषता को देखते हैं और वो अपनी विशेषता से आगे बढ़ रहा है, उसको कोई बढ़ा नहीं रहा है, वो अपनी विशेषताओं को लगा रहा है। जैसे कोई माताएं कहती है ना, दीदी मैं भोजन बनाने के लिए आती हूँ, वो खुद आती है जल्दी से जल्दी तैयार होकर, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है सेवा में। तो वो आगे चल करके फिर सेवा करते रहेगी, तो बाबा भी उसको सेवा देते रहेंगे कि भाई अच्छी आत्मा है, कर रही है प्यार से। और जो करते नहीं तो उसको बाबा थोड़े बुलाएंगे। तो बाबा कहते हैं विशेषता से आगे बढ़ते हैं। तो अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषता को लाएगी। हमारी जो विशेषता है उससे क्या होगा, जैसे हम सेवा में लगाते हैं तो और भी बाबा की सारी बाबा की विशेषताएं कहे या गुण कहे हमारे अंदर आते जाएंगे। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने होते हैं, एक के आगे एक बिंदी रखो तो 10, 2 बिंदी रखो तो 100, फिर 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो करोड़, 10 करोड़, अब्ज, दशाब्ज, ये तो बढ़ता ही जाएगा। ऐसे कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। इसलिए अपनी विशेषता को छिपाना नहीं। कई कहते हैं नहीं मैं लगाऊंगी सेवा में तो मुझे ये सब काम देंगे, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ, अपने को छिपाती हूँ। मैं क्या छिपाती है ही नहीं तो क्या छिपाएगी। बाबा कहते यदि आपके अंदर विशेषता है तो वो बाहर आएगी, सेवाओं में लगेगी। तो कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। दूसरों को नहीं देखो, एक आंख बंद करना है, दूसरों को कभी भी नहीं देखना है, खुद को देखना है, खुद को आगे बढ़ाना है। अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसे देखो बाप दादा सदा भोली भंडारी का मिसाल देते हैं। भोली दादी को याद किया बाबा ने। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम भी आता है। जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई। कौन सी? भोजन बनाने की, भंडारा संभालने की। चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं की मिसल गाई ले जाती है। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती थी, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नजर से देखते हैं, तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्वयं से प्रसन्न रहते हैं वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। तो सुना क्या चार्ट देखा? अच्छा, टीचर्स को बाबा कहते हैं टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है। क्यों आगे बिठाते टीचर्स को? क्योंकि पंडा बनकर आती है ना, पार्टी लेकर के आती है, मेहनत बहुत करती है। बाबा शाबाशी दे रहे। टीचर्स को सारी पार्टी को संभालना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। एक को सुखधाम से बुलाएंगे, दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। मधुबन में पांडव भवन में है ना ये सब,
हाँ, तो उस कमरे से या उस बिल्डिंग से बुलाना पड़ता है भाई बहनों को और क्लास में बिठाना पड़ता है। फिर चलो भाई ये प्रोग्राम देना है, इधर क्लास करना है। हाँ, सारा पूरा दिन का प्रोग्राम सुनाती है। फिर एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है, इधर उधर भागना। और अभी शांति और में तो कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, बाबा को पता है सब कुछ। सेंटर पर पैदल नहीं करती ना, यहाँ पैदल हो जाती है। हाँ? जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना, आपकी बड़ी दादियाँ भी पैदल जाती थी, क्योंकि उस समय इतने वाहन नहीं थे। तो सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो, सब गाड़ी बिड़ी तैयार, मकान तैयार बाबा का। इतना सब होते हुए भी सेंटर पर रहने के लिए तैयार नहीं होती है कन्याएं। नौकरी करेगी, नौकरी करेगी, क्या नौकरी में रखा है देखो। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो तो लकी हो ना, बने बनाए सेंटर्स मिल गए, अपने मकान हो गए। पहले तो जमुना घाट पर रही थी, एक ही कमरा, रात को सोने का और दिन को सेवा करने का था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो। बोया इन्होंने, खा आप रही हो। दादियों ने मेहनत की, बोया, और हम खाने के टाइम पर आ गए। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो, समझा। क्वांटिटी तो है ही और यह भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए, दोनों चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तैयार करो, अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंतर्लय करो। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती है और उनके साथ कुमारियां भी आती है। बाबा को, कुमारियों को बाबा विशेष हमें, बाबा कुमारियों को प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन निकलती नहीं है सेवा के लिए, निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से भी प्यार है, लेकिन समर्पण होने में बहुत सोचती है। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है। ज्ञान मार्ग में सेंटर पर जो कन्याएं स्वयं आती है वो निर्विघ्न चलती है, क्योंकि खुद की जिम्मेवारी उसने खुद उठाई है, किसी के कहने पर सेंटर पर नहीं आई है। निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है ना, वो रुकता है, थकता है, चलता है। वह बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती है इससे तो बाहर रहकर सेवा करें, अच्छा है। लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें बहुत अंतर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे को आराम से आ गए, कई मेहनत से छूट गए। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। नौकरी और यह सेवा, दोनों काम करने वाले अच्छे या एक काम करने वाला अच्छा, क्या है? नौकरी करने वाली कमा करके फिर सेंटर पर आने वाली अच्छी है या एक सेंटर संभालने वाली अच्छी है? सेंटर संभालने, क्योंकि सेंटर पर 24/7 जो भी सेवाएं आती रहती है, लोग आते रहते हैं, संबंध संपर्क वाले आते हैं, सबको संभालना, सबको ज्ञान योग सिखाना, यज्ञ संभालना, सब आता है उसमें। उनको फिर डबल पार्ट बजाना पड़ता है, नौकरी करने वाले को डबल पार्ट बजाना पड़ता है। वह निर्बंधन है, फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है, प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है। क्या क्या? नौकरी, हाँ, घर, हाँ, सेंटर। हाँ, बरोबर। एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, सेवा भी करनी है, और तीसरा साथ साथ प्रवृत्ति को भी पालने का। आप तो सब बातों से छूट गई ना। सेंटर की बहनों को तो
बस बे की बे। आगरा राजस्थान जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को अकाल तख्त नसीब श्रेष्ठ आत्मा समझते हो ना। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त है। कल भी बाबा ने बताया ना, जो अकाल तख्त पर अकाल मूर्त बन करके रहते हैं तो आत्मिक स्थिति का वो साधन बन जाता है और अकाल मृत्यु से, अकाल से और सभी परिस्थितियों से वो बच जाते हैं। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नसीन आत्मा हूँ, इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः ही आती है। स्वराज्य, राजा भी तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा है और राजाई खुशी स्वतः ही होती है। तख्त नसीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रिया स्वतः ही ऑर्डर पर चलेगी। जो अकाल तख्त नसीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह है, न देह के संबंध है और न देह के पदार्थ है। एक बाप ही संसार है, इसलिए अकाल तख्त नसीन बाप के दिल तख्त नसीन बनते हैं। जो अकाल तख्त नसीन है वो आत्मा बाप के दिल तख्त नसीन बनती है। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा न कोई है। तो डबल तख्त हो गया ना। जो सिकिरते बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें हमेशा अपनी गोदी में बिठाते हैं। ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं बच्चे तख्त पर बैठो मेरे, एक तो अपने अकाल तख्त पर बैठो, दूसरा मेरे दिल तख्त पर बैठो। मिट्टी में पाँव नहीं रखो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वह दूसरी जगह बैठेगा क्या? तो अकाल तख्त व दिल तख्त दोनों को भूल देह की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसे कहते हो ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं ना, वे कभी भी मिट्टी से नहीं खेलते हैं। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए ना। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी देख ले। कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की होती है और मिट्टी में खेलने की भी होती है। तो ऐसे तो नहीं हो ना। श्रेष्ठ जन्म मिट्टी से खेले हैं, शरीर से। अभी बाबा कहते मिट्टी से नहीं खेलना है। जब बाप तख्त नसीन बना रहे हैं तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वह मैला होता है, नेचुरल मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए। अब बाबा ने स्वच्छ बना दिया। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते हैं। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वो तो अंतिम है, वो तो होगा ही, लेकिन आत्मा पावरफुल। शरीर के साथ साथ आत्मा कमजोर न हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नसीब से डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना? संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। श्री स्वामी प्रसन्न। अच्छा, आप कब प्रसन्न रहेंगे? स्वामिनी को भी प्रसन्न रहना चाहिए ना। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं रहते हो ना। आज यह कर लिया, आज यह हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते ना नकारात्मक। ऐसा ऐसा आज ये भूल किया, ये हुआ। सदा प्रसन्नचित रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता ही हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जो। हमने भी देखा कहीं पर जाते हैं तो
भाई बहने ऐसे हंसने ही लग जाते। मैंने कहा मैं हंसते क्यों हूँ? नहीं नहीं दीदी, आपको देखते हंसी आ जाती। मैंने क्या अभी कुछ बोला भी नहीं है, कुछ नहीं किया, लेकिन देखते ही, क्योंकि पता है कि भाई हाँ ये तो हमेशा खुश रहते हैं, औरों को खुशी बांटते रहते हैं। तो बाबा कहते वो आपकी जो अंदर की जो वाइब्रेशंस है वो औरों को मिलते रहते हैं। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो, दूसरों को भी करेंगे ना, फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा ना। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेज देना जिसने भेजा है उसको वापस भेज देना। यह टाइम और यह तारीख याद रखना। हाँ, यह पत्र लिखो, ओके हूँ बाबा। क्या लिखना है पत्र में? बाबा आई एम ओके। सब मेरे से ओके हैं। यह 2 लाइन लिखो बस, मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके। इतना खर्च क्यों करते हो, इतना सब कुछ लिखने का? इसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला, इसने वो किया वो किया। बाबा कहते कोई जरूरत नहीं है। 2 लाइन कार्ड पर आ सकती है और बार बार भी नहीं लिखो। कई तो रोज कार्ड भेज देते हैं, रोज नहीं भेजना तो उसको पड़ेगा ना। बाबा कहते रोज नहीं भेजना है उसको। तो मास में 2 बार, 15 दिन में 1 पत्र, 15 दिन में 1 ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना। बाकी तो सब कथाएं होती है, ये हुआ ये हुआ। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न करना। अच्छा, सदा सर्व प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले और प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, समानी और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समानी और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। एक्सप्लेनेशन है, रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते हैं, समाना है और सामना करना, यही हमारा निशाना है। कुछ न कुछ बातें होती रहती है, ऊपर नीचे समाना है उसको। और वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं, पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं, न कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। आज का स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। वरदान ऐसे ही हमारे समाने और सामना करने की शक्ति से सफलता मूर्त बनने वाले ऐसे सभी रूहानी सेवाधारी भाई बहनों को आज के दिन की विशेष मुबारक हो। हैप्पी संडे। हम बाप दादा के साथ हैं, बाप दादा भी हमारे साथ हैं। अच्छा, ओम शांति।